यहाँ पे जब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम ट्राइंगल की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले उसको समझने से पहले कोई चीज़ समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये लाइन है और ये एक पॉइंट है। हमने ये जानना है कि इस पॉइंट का इस लाइन से कितनी दूरी है, ये पॉइंट इस लाइन से कितनी दूर है, ये हम कैसे जानेंगे? तो हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, एक और लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, लेकिन ऊंचाई वो होगी जो सबसे कम डिस्टेंस होगा इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में। वो हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं बाय ड्राइंग ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये पॉइंट है, तो या तो हम सेट स्क्वायर की मदद से एक लाइन बना सकते हैं स्ट्रेट ऐसे, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, या फिर हम प्रकार से यूज कर सकते हैं। प्रकार की नोक यहां पे रख के यहां पे ऐसे एक आर्क बनाएंगे, फिर नोक को यहां पे रखेंगे, यहां आर्क बनाएंगे, यहां पे नोक को रखेंगे, यहां आर्क बनाएंगे, और इस पॉइंट और इस क्रॉस को ज्वाइन कर देंगे। तो ये बनेगा इसका परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है वो इस लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इससे हम जो नापेंगे डिस्टेंस, वो इसका कम से कम डिस्टेंस होगा बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो अभी हम ट्राइंगल पर आते हैं। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो हाइट हम कैसे नापेंगे? तो इसकी तीनों तरफ से हाइट नापनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे ये मेरे पास एक कट आउट है ट्राइंगल का, अगर हम इसको सीधा ऐसे रख दें तो जो इसकी हाइट है वो इसका एल्टीट्यूड हो गया, जो इसका एल्टीट्यूड है वो इसकी हाइट हो गई। अगर हम ऐसा चेंज कर देंगे तो अलग हाइट होगी, अलग एल्टीट्यूड होगा। ऐसे रखेंगे तो अलग हाइट होगी, अलग एल्टीट्यूड होगा। तो एक ट्राइंगल का हमें 3 साइड से हाइट नाप सकते हैं, मतलब इसके हम 3 एल्टीट्यूड बना सकते हैं। कैसे एल्टीट्यूड बनाएंगे? या तो सेट स्क्वायर की मदद से, या प्रकार से यहाँ पे नोक रख के यहाँ पे ऐसे आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ पे नोक रख के यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी 90 डिग्री पे, इसको कहेंगे ये इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड है। और इस तरफ से जो लंबाई, ऊंचाई है उसकी, या जो लंबाई है वो हाइट है फ्रॉम दिस साइड। और ये हाइट हमें कहाँ यूज करते हैं? जब हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, वो आपको अलग बड़ी क्लासेस में समझाएंगे। तो ये इसका एल्टीट्यूड है। अगर हमने इस साइड पे एल्टीट्यूड बनाना है तो यहां से हमें बनाना पड़ेगा, इधर से बनाना है तो इधर से बनाना पड़ेगा। तो 3 एल्टीट्यूड्स होंगे, जैसे मैंने आपको ये इसका मॉडल का बताया था। ऐसे रखा, ये इसकी हाइट है, ऐसे रखा तो यहां पे हाइट है, ऐसे रखा तो यहां पर हाइट है। तो प्रकार की मदद से हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू द साइड अपोजिट टू इट, इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन में बता देता हूं आपको। एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर from a vertex to the side opposite to it। एक वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड है, जिसको अपोजिट साइड कहते हैं, उसके पर जो हम 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। और इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड की जो लंबाई है, वो उस ट्रायंगल की हाइट होगी फ्रॉम दैट साइड। तीनों साइड से अलग अलग हाइट निकलेगी। तो अभी अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसी है,
तो यहाँ से एल्टीट्यूड बनाएंगे ऐसे जाएगा, यहाँ से बनाएंगे ऐसे जाएगा, यहाँ से बनाएंगे ऐसे जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल से बाहर भी जाए, उसकी शेप पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए हमारी ट्रायंगल ऐसी है, इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहां से जब हम एल्टीट्यूड बनाएंगे तो वो एल्टीट्यूड यहां आके मिलेगा, मतलब ट्रायंगल के बाहर आके मिलेगा, यहां पे 90 का एंगल बनेगा। तो कई बार जो एल्टीट्यूड है, एक एल्टीट्यूड या दो एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं, तीनों बाहर नहीं होंगे, एक बार होगा या दो बाहर होंगे। ठीक है, तो उसको आपने ध्यान रखना है। जैसे यहां से एल्टीट्यूड बनाएंगे तो इसका एल्टीट्यूड यहां बनेगा 90 डिग्री, ऐसे बनेगा। और यहां से जब बनाएंगे वो भी बाहर जाएगा, वो यहां पर आके गिरेगा। ये 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री बना और ये 90 डिग्री बना। तो ये तीन एल्टीट्यूड है, दो बाहर है एक अंदर है। तो आप कई बार ट्रायंगल की शेप के अनुसार एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक एंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो जब यहां से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो इसी के ऊपर ही आएगी, और जब यहां से बनाएंगे वो भी इसी के ऊपर ही आएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एक साइड है वो एल्टीट्यूड भी है, वो एल्टीट्यूड भी है और साइड भी है। यहां पे भी ये एल्टीट्यूड भी है और ये साइड भी है, क्योंकि 90 का जब हमने लाइन डालनी है वो लाइन इसी के ऊपर ही बनेगी, यहां से भी इसी के ऊपर ही बनेगी। यहां पे सिर्फ तीसरी लाइन ऐसे बनेगी, तीसरा एल्टीट्यूड ऐसे बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मैंने ये मॉडल भी बना रखा है, ये ऐसे देखेंगे ये 90 का है, ऐसे देखेंगे ये 90 का है। दोनों तरफ से सेम जो साइड भी है और एल्टीट्यूड भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स जो होती हैं, दो एल्टीट्यूड्स भी होती हैं, सिर्फ अलग से तीसरा एक एल्टीट्यूड बनाना पड़ता है। बाकी सब ट्रायंगल्स में, चाहे वो एक्यूट एंगल्ड हो या ऑब्ट्यूस एंगल्ड हो, उनमें तीन एल्टीट्यूड्स होंगे, लेकिन उस ट्रायंगल की शेप के अनुसार कुछ एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी हो सकते हैं। तो एल्टीट्यूड बेसिकली उस साइड से उसकी हाइट बताता है, और हाइट को हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। और एल्टीट्यूड और मीडियन में अंतर होता है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको थोड़ा और समझाऊंगा कि एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या अंतर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।